फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने कोचिंग माँ सुखदेवी गुरुकुल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को, सभी दोस्तों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप लोग अच्छे से होली एंजॉय करिए और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम को, 12th के एग्ज़ाम को, 11th 10th के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए होली को एंजॉय करिए और साथ ही साथ पढ़ाई भी करिए, क्योंकि आप लोगों का अगर पॉलिटेक्निक की बात करें तो 22 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम होना तय किया गया है। वहीं अगर यूपी बोर्ड की बात किया जाए तो 24 मार्च से आप लोगों का एग्ज़ाम संभावित किया गया है। तो होली को एंजॉय करिए, उसके साथ ही साथ आप पढ़ाई को भी ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद बीच बीच में हम लोग थोड़ा सा अच्छी बातें भी करेंगे, कैसे क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के विषय में बात होगी। आज के लिए हमारा टॉपिक जो है, आज हम लोग यूनिट फर्स्ट में ही पॉलिटेक्निक के सिलेबस की बात किया जाए तो यूनिट फर्स्ट में ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है संकरण, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। और ये चाहे 12th की बात हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक की बात हो, हर डिपार्टमेंट में ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है। इसीलिए ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यही टॉपिक लेकर मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। संकरण की बात करेंगे, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले बात आती है कि इसका डिफिनीशन क्या होगा। इसको डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं। संकरण की बात की, अगर संकरण के टॉपिक की डिफिनीशन की बात किया गया तो अब चूँकि हम लोग के पास समय कम है, इसलिए मैं डेफिनेशन को केवल ओरली बोलता हूँ। आप उसको ध्यान रखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो चीज़ें आपको दिक्कत कर रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ना। देखिए, डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में कहा गया कि जब समान अथवा लगभग समान, ना डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या कर सकते हैं, जब समान अथवा लगभग समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक, जब समान अथवा लगभग समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, आपस में अतिव्यापन करते हैं तो समान ऊर्जा के उतने ही नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इसे हम संकरण कहते हैं, यानी इस प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं। और बनने वाले समान ऊर्जा के नए कक्षकों को हम संकृत कक्षक कहते हैं ना। उम्मीद है आप लोगों को डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से डिफिनीशन में रिपीट कर देता हूँ। क्या कहा गया कि समान अथवा लगभग समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक जब आपस में अतिव्यापन करते हैं तो समान ऊर्जा के उतने ही नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं और बनने वाले नए कक्षक को हम क्या कहते हैं, संकरित कक्षक कहते हैं ना। अब बात ये आती है कि संकरण के प्रकार कौन कौन से हैं, तो इसके प्रकार की बात करेंगे। यानी अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, संकरण के प्रकार। देखिए, संकरण के प्रकार की बात किया जाए तो संकरण के प्रकार तो बहुत ढेर सारे होते हैं, लेकिन हमको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि हमको क्या लिखना है। तो याद रखिएगा बेटा हमारी बात, या दोस्त हमारी बात को याद रखिएगा कि संकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो संकरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। होते तो कई सारे हैं, लेकिन मेन बात करेंगे 3 प्रकार के होते हैं। अगर कोई पूछे तो वो ढेर सारे होते हैं, लेकिन आप मेन क्या लिखेंगे, 3 प्रकार के होते हैं। अब बात ये आई कौन कौन से होंगे। पहला आपका क्या हो जाएगा, एसपी संकरण। दूसरा क्या हो जाएगा, sp2 संकरण। तीसरा क्या हो जाएगा, sp3 संकरण। ठीक है, यानी संकरण ये 3 प्रकार के होंगे, sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण। ये 3 प्रकार के संकरण आपके लिए किया गया है कि 3 प्रकार के होते हैं, sp, sp2 और sp3। अब बात ये आती है कि इनकी परिभाषा आप कैसे आराम से डिफाइन कर सकते हैं।
कैसे आप आराम से इसकी परिभाषा को डिफाइन करते हैं, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए इनके प्रकार में ही इनका डिफिनीशन छिपा हुआ है, इनके प्रकार में ही क्या है, इनका डिफिनीशन छिपा है। कैसे आप याद करेंगे, देखिए ठीक है। जैसे कहा गया अगर आपको यस्पी संकट डिफाइन करना हो, यस्पी संकट की परिभाषा क्या होगी, तो यहाँ पे बेटा देखो क्या लिखा है, एक यस लिखा है और एक पी लिखा है ना, एक यस लिखा है और एक पी लिखा है। तो परिभाषा क्या बोल सकते हो कि जब किसी परमाणु का एक यस कक्षक, जब किसी परमाणु का क्या होगा, एक यस कक्षक और क्या होगा, एक पी कक्षक ना, एक यही लिखा है, एक यस और एक पी। तो क्या होगा, जब किसी परमाणु का एक यस कक्षक और एक पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो दो, आपस में अतिव्यापन करते हैं तो क्या होगा, दो समान ऊर्जा के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे संकरण को हम क्या कहते हैं, यस्पी संकरण। अब बात ये आती है कि यस्पी संकरण में बॉन्ड एंगल कितना होता है और उसकी संरचना कैसी होती है, हम उसको भी यहीं पे लिख देते हैं। तो उम्मीद है आपको डिफिनेशन समझ में आएगा, क्योंकि देखो एक यस है एक पी है, तो क्या बोलेंगे, जब किसी परमाणु का एक यस कक्षक और एक पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो समान ऊर्जा के दो नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को या इस संकरण को हम यस्पी संकरण कहते हैं। अब बात ये आती है कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो यस्पी संकरण के बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो होता है 180 अंश। अगर आबंध कोण की बात किया जाए तो आबंध कोण कितना होगा, 180 अंश होता है। और इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो रैखिक होती है, रैखिक मतलब लीनियर होती है, रैखिक संरचना होती है मतलब लीनियर, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो संरचना होती है कैसी होती है, लीनियर होती है ना, इसकी संरचना जो होती है लीनियर। अब बात ये आती है कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे। जैसे बात किया जाए तो क्या हो सकता है, आपके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हो जाएगा BeCl2, और क्या हो सकता है BeF2, ठीक, और क्या हो सकता है आपका CO2। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके क्या हो जाएंगे, यस्पी संकरण के ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यस्पी संकरण की बात ना। यानी यस्पी संकरण में क्या, एक यस होगा एक पी, याद करने के लिए क्या आ गए, एक यस एक पी, तो उससे जो संकरण बनेगा उसको यस्पी संकरण। बॉन्ड एंगल 180 अंश और इसकी ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी, रैखिक संरचना होगी। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, BeCl2, BeF2 और CO2। अगर इतना भी आप याद रखते हैं तो आराम से एग्जाम में आप अच्छे नंबर उठा सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, पहला पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया, दूसरा क्या लिखा है sp2। अब देखो यहीं से डिफिनेशन पकड़िए, यहाँ पे भैया यस कितना लिखा है, एक, यस कितना है एक, और पी कितना लिखा है, दो। तो डिफिनेशन में क्या बोलेंगे, जब किसी परमाणु का एक यस कक्षक और दो पी कक्षक, जब किसी परमाणु का एक यस कक्षक और दो पी कक्षक ना आपस में अतिव्यापन करते हैं। अच्छा, हमेशा बाह्यतम कोश की बात करेंगे। जैसे अगर डिफिनेशन की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश का एक यस कक्षक और दो पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं। अब देखो इन दोनों को मिला दिया तो कितना मिलेंगे, तीन। तो तीन समान ऊर्जा के नए कक्षकों का निर्माण करेंगे ना, क्योंकि अगर आप एक यस को मिलाते हो और दो पी को मिलाते हो तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, तीन। तो कैसे बोलेंगे, जब किसी परमाणु का बाह्यतम कोश का एक यस कक्षक और दो पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो समान ऊर्जा के तीन नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। यानी कितने कक्षक नए बनेंगे, तीन। यहाँ पे कितने बन रहे थे, दो ना। समान ऊर्जा के तीन नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, उसको हम sp2 संकरण कहते हैं। अब बात ये आती है कि इसका आबंध कोण कितना होता है। तो sp2 संकरण की बात करेंगे तो इसका आबंध कोण जो होता है वो 120 डिग्री का होता है, यानी 120 अंश का होता है। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, वो होती है त्रिकोणी होती, नहीं त्रिकोणी मतलब ट्राइगोनल। ट्राइगोनल होती ना। और बात आती है कि इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे,
तो इसमें एग्जाम्पल आपका हो सकता है BF3, BCl3, SO2, SO3, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके sp2 संकरण के हो सकते हैं ना। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कैसे डिफिनेशन बोलेंगे, जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश का एक यस कक्षक और 2 पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे तो समान ऊर्जा के 3 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, इसको हम sp2 कहेंगे। इसका आबंध कोण कितना होता है, 120 अंश होता है। ज्योमेट्री कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, तो त्रिकोणीय होती है, ट्राइगोनल होता है। और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, BF3, BCl3 और SO2 और SO3, ये हो जाएंगे आपके इसकी ज्योमेट्री ना। अच्छा, इसकी संरचना बनती से आपको BF3 बनाना हो, BF3 बनाना हो, उसके बाद मैं भी इसका भी बता देंगे। BF3 अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, एक B लेंगे और एक यहाँ से एक F ये, एक F ये और एक F ये ले लेंगे। तो देखिए त्रिकोणीय मतलब से समोसा देखो ना, समोसा तो सभी ने खाया होगा ना, खाया कि नहीं खाया समोसा? अगर नहीं खाया हो तो आज जरूर खा लेना समोसा ना, क्योंकि होली है ना। और होली में देखो जो अच्छे अच्छे पापड़ आते हैं, त्रिकोणीय पापड़ आते हैं ना, त्रिकोण वाले, वैसे। तो ऐसे BF3 का होता है, इनका बॉन्ड एंगल कितना होता है, सबका 120 डिग्री का होता है ना। तो ऐसे आप BF3 का बना सकते हो, BCl3 का बना सकते हो, SO2 को बना सकते हो, SO3 का बना सकते हो, ये चीज़ें ना। उसके बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो भी इस पर बनाऊंगा, देखिएगा उसमें कैसे आप विदिन सेकेंड में कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो, वो भी चीज़ें मैं वीडियो बना के माध्यम से आप लोग के पास प्रोवाइड कराऊंगा, उसको देखिएगा ध्यान से। तो ये आपका BF3 की संरचना ऐसी बनती है। अच्छा, वहीं पे अगर BeCl2 की बात करेंगे तो BeCl2 जो sp2 है, इसका मैंने स्ट्रक्चर आपको नहीं बताया था, एक बार देख लीजिए। BeCl2 की बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हैं, देखिए। अगर इसका स्ट्रक्चर जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लिया होगा, उम्मीद किया है। चलिए देखिए, BeCl2 की बात करेंगे, BeCl2 की बात करेंगे तो कैसे बनाएंगे आप, देखिए आप Be ले लीजिए, ठीक, यहाँ पे ले लीजिए आप Cl और दूसरा ले लीजिए Cl, ये ऐसे बना सकते हो। इसकी ज्योमेट्री कैसे होती है, लीनियर, जैसे आप कभी कभी नहीं होते जैसे सूर्य के प्रकाश कैसे पूरा बाँह फैला कर रही है, ऐसे BeCl2 पूरी तरह से बाँह फैला कर रहता है, ऐसे ना, ऐसे ऐसे। इसकी ये 180 डिग्री का होता है ना, लीनियर, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। जैसे कभी कभी नहीं होता है कि जैसे अगर आपको कोई धोखा दे दिया, अगर आपको कोई धोखा दे दिया तो आप बहुत चिंतित होते ना, पूरा दोनों हाथ बाँह फैला के कहते ना कि हमने उनकी याद में ना, एक शायरी बनाया था मैंने, क्या कहा गया था कि हमने उनकी याद में आंसुओं से टब भर दिए और वो बड़े बेवफा निकले, आए नहाए और चल दिए। तो होली के दिनों में ऐसे धोखे आपको काफ़ी मिलते हैं ना, समझ रहे हैं नहीं सब, तो वही चीज़ें हैं। तो ऐसे BeCl2 में Be को Cl ने धोखा दे दिया, BeCl2 में Cl ने BeCl2 में Be को Cl ने धोखा दे दिया, तो वो क्या किया, दोनों बाँह फैला के ऐसे हो गया, ठीक है। तो ऐसे में इसकी ज्योमेट्री जो बनती है आपकी 180 अंश की बनती है ना। ऐसे आप BF3 का ऐसे CO2 की संरचना भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं पे दिक्कत होती है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए आगे थर्ड की बात करेंगे। तीसरा हमारा जो है आपका sp3 संकरण है। तीसरा हमारा क्या है, sp3 संकरण। अब यहाँ sp3 संकरण की बात करेंगे। sp3 संकरण में देखिए कितना है, एक यस है और 3 पी है। sp3 में क्या है, एक यस दिखाई दे रहा है और पी के ऊपर क्या लिखा है 3, तो क्या हो जाएगा, एक यस 3 पी हो जाएगा। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, इसका डिफिनीशन क्या बोल सकते हैं कि जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश का एक यस कक्षक और 3 पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, तो अगर एक यस और 3 पी को मिलाएंगे तो कितना आएगा आपका, 4 आएगा ना। कि जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश का एक यस कक्षक और 3 पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो समान ऊर्जा के 4 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो ऐसे संकरण को हम sp3 संकरण कहते हैं। अब बात ये आती है कि इसका आबंध कोण कितना होता है, तो आबंध कोण की बात करेंगे तो इसका आबंध कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है ना। बात समझ में आएगी नहीं। अगर इसके आबंध कोण की बात करेंगे तो इसका आबंध कोण कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है, चतुष्फलकी।
चतुष्फलकीय होती, यानी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल आपका लिख सकते हो आप, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल CH4, Cl4, NH3, H2O, ये सारे एग्जाम्पल आपके क्या हो जाएंगे, sp3 संकरण के ना। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आए होंगे ना, कि एक sp3 का परिभाषा क्या होगा, जब किसी परमाणु का एक s कक्षक 3 p कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे तो समान ऊर्जा के 4 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, उसको हम sp3 संकरण कहेंगे। इसका आबंध कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है, यानी टेट्राहेड्रल होती है। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जाम्पल हो गया ना। तो ये आपका संकरण का है। देखिए अगर इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, एक देखिए पूरा आपको ये पूरी जानकारी देती है। अगर इतनी बात भी आप याद रखते हैं तो आराम से एग्जाम में आप संकरण के विषय में बता सकते हैं, लिख सकते हैं ना। उम्मीद है आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कहीं पे दिक्कत हो बेटा आप हमको कमेंट करके बताइए, हम वो कमेंट आपका ध्यान देंगे, आपका उत्तर देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो को पढ़ने के लिए, इसी तरह की जानकारी को लेने के लिए, अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लग रहा हो वाकई में कि हमारा चैनल जो हमारा माँ सुखदेवी गुरुकुल क्लास का एक चैनल चलाया जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वाकई में हमारे फैकल्टी मेंबर द्वारा आप लोगों को अच्छा नॉलेज मिल रहा है, तो बेटा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त यारों को बताइए ताकि उनका भी भला हो सके। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे लिए एक लाइक आप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बेटा देखते हैं, आप लोग वीडियो देखते तो हैं, लगभग 600-700 बच्चे भी हमारे वीडियो को देखते हैं, लेकिन लाइक कम मिलता है। तो बेटा कम से कम एक लाइक तो करिए हमारे लिए, हमारे जितने भी चैनल के वीडियो पढ़ते हैं सभी के लिए आप लाइक करिए, क्योंकि आपका उस लाइक करने से कुछ ज़्यादा नहीं बेटा, हम लोग का थोड़ा सा मोरल बूस्ट होता है, हम ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लेते आएंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने इस चैनल पे नए हैं तो, अगर नए नहीं हैं तो लाइक करिए और अपने दोस्त यारों को ये वीडियो शेयर करिए, ताकि उन लोगों का भी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम या 12th का एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं उनको फ़ायदा हो सके ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।